औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका एक्सरसाइज नंबर 6.2 चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रीवियस लेक्चर में 6.1 मैंने कंप्लीट कर दी है। आज हमारा 6.2 है। ये DAE के स्टूडेंट्स के लिए और DAE के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स प्लस CIT स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। कह रहा है कि 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। डाइस की सैम्पलिंग मैं एक दफ़ा कर देता हूँ, तमाम में यही सैम्पलिंग हम अप्लाई करेंगे। ये आपके पास है 1 2 3 4 5 और 6 है। इसी तरह 1 2 3 4 5 और 6 ये सैंपल है। कैपिटल ऐसे लिख लेते हैं। 1 1 है, 1 से 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 1 5 है और 1 6 है। फिर 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 2 4 है, 2 5 है और देन 2 6 है। इसी तरीके से 3 1 है, 3 2 है, 3 3 है, 3 4 है, 3 5 है और 3 6 है। ये 4 1 है, 4 2 है, 4 3 है, 4 4 है, 4 5 देन 4 6 है। इसी तरीके से 5 1 है, 5 2 है, 5 3 है, 5 4 है, 5 5 है और 5 6 है। 6 1 6 2 है, 6 3 6 4 6 5 देन 6 6 है। ये सैम्पलिंग है और हर क्वेश्चन में जब 2 डाइस की सैंपल आएंगे इसी तरीके से हमने और इसी को हम मॉडल बनाएंगे। आगे वो लिखता है क्वेश्चन में व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डैट सम इज़ 6 और 8 है। हम लेट कर लेते हैं, ये A है, सम इज़ 6। ये आपके पास 1 5 2 4 3 3 4 1 4 2 5 1 ये सम ऑफ 6 हैं। 1 2 3 4 5 है, ये टोटल नंबर 5 हैं। एक B ले लेते हैं, सम ऑफ 8। ये सम ऑफ 8 में आपके पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी 2 6 है, 3 5 4 4 5 3 6 2। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 5 है। अब इसमें कोई कॉमन नहीं है। वो लिखता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और 8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B नॉट म्यूचुअली इंक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B है। ये आपके पास 5/36 आल्सो 5/36। इसको पुट करेंगे तो 10/36। अगर डिवाइड करें तो 5/18 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट एन इंटीजर सेलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम 10 से 100 तक है। इंक्लूसिव है, यानी कि एक सैंपल है उसमें 10 भी शामिल है, 11 भी शामिल है, सो ऑन 99 और 100। कह रहा है इंक्लूसिव इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5 और 10 है। मल्टीपल ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब हम, तो लेट कर लेते हैं ये A हैं,
मल्टीपल ऑफ 5, ये पहला नंबर 10 आएगा, फिर 15 है, फिर 20 है, 25 है, सो ऑन 90, 95 और 100 है। ये टोटल नंबर काउंट करेंगे तो ये 19 आएंगे। इसी तरह बी है मल्टीपल ऑफ, आपके पास मल्टीपल ऑफ 9। पहला नंबर क्यों 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, 18 है, फिर 27, 36 सो ऑन 90 और 99 भी है। ये टोटल जो नंबर आएंगे ये 10 आएंगे और इसके टोटल नंबर 91 है आपके पास। उसके बाद इन दोनों में कॉमन डिजिट भी हैं, ए इंटरसेक्शन बी। आपके पास दोनों में जो कॉमन सेक्शन है वो 2 हैं, एक 45 आ रहा है और एक 90 आ रहा है, ये 2 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5 और 9 है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, यानी कॉमन की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। उसमें से 19/91 प्लस 10/91 माइनस 2/91, इसको सोल्यूशन देंगे तो ये 27/91, ये आपके पास आंसर क्रिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, में कह रहा है एन इंटीजर आर चूजन टू बी ए रैंडम, फर्स्ट 200 इंटीजर्स हैं, यानी कि एस जो बनेगा वो 1 2 3 सो ऑन, ये 200 हैं आपके पास। आई कह रहा है कि पॉजिटिवली व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 6 और 8। ये ए लिख लेते हैं, डिविजिबल 6, पहला 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है और सो ऑन, ये 198 है। इनके टोटल नंबर को अकाउंट करेंगे तो 33 क्रिएट होंगे और ये 200 है। बी आपके पास है डिविजिबल 8, अब 8 है, 16 है, 24 हैं, सो ऑन, तो ये आपके पास 200 भी 8 पे डिवाइड हो जाएगा। इसको यूज़ करेंगे तो ये 25 हैं आपके पास। फिर ए इंटरसेक्शन बी में भी आपके नंबर्स हैं, पहला 24 आ जाएगा, 24 है, और फिर दूसरा 48 है, फिर 72, ये 24 पे डिवाइड ईच नंबर होगा तो वो 192 है। ये टोटल नंबर 8 बनेंगे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्विवेलेंट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी 33/200 है, 25/200 है, माइनस 8/200 है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास टोटल 50 आएगा, 50/200 एलसीएम है, तो 1/4 भी लिख सकते हैं और 0.25 भी प्रोबेबिलिटी है इसकी। कमेंट्स में अगर कोई मसला होता है जिस तरीके से ये 33 क्रिएशन है कैसे आई है, तो इसका भी एक फार्मूला होता है अर्थ प्रोग्रेशन का, उसकी मदद से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ना क्लियर हुआ तो कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है ए फेयर डाई। फेयर डाई के बारे में मैं पहले ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ। ये फेयर डाई इस तरीके से बनानी होगी आप लोगों ने। इस फेयर डाइस में से वो आउट करवाएंगे हम नंबर्स। वो लिखता है कि सम इज़ 6 और बी 2 डाइस शोन एज सेम नंबर। ए जो डाई होगी सम ऑफ 6 होगा, 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1 2 3 4 5, टोटल नंबर आपके पास ये 5 हैं। और बी में कह रहा है कि सेम नंबर, सेम नंबर आपको पता है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है
4 4 है, 5 5 है और 6 6 है। टोटल नंबर ये 6 आएंगे। अब वो कह रहा है कि फाइंड करें। अब फाइंड फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है, इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। ए इंटरसेक्शन बी इसमें सिर्फ 3 3 है, इधर लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ 3 3 है, ये टोटल 1 है। तो ये हो जाएगा 1/6 ओवर प्रोबेबिलिटी बी 36 है, ये 36 है। 36 से कैंसिल होगा तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 आएगी। उसके बाद सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए सेम होती है, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1/36 है। और प्रोबेबिलिटी ए आपके पास 5 नंबर हैं, तो 5/36 36 से कैंसिल होगा तो 1 आपके पास 5, यानी कि पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और दूसरे पार्ट की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है ए डाई इज थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक डाई को थ्रो किया है, तो एक डाई को जब थ्रो करेंगे आउटकम्स 1 2 3 4 5 और 6 की होगी, यानी n टोटल 6 है। आई कह रहा है कि ए इवेंट्स ए डॉट ऑफ प्राइम नंबर है, ये जो ए होगा ये प्राइम नंबर पे डिपेंड करेगा। प्राइम इसमें 2 3 और 5 हैं, प्राइम नंबर टोटल 3 हैं। जो बी अप्लाई होगा वो आड पे डिपेंड करेगा। आड आपके पास 1 3 और 5 हैं, ये भी 3 हैं, और इनका जो इंटरसेक्शन होगा दोनों का वो 3 और 5 पे हैं। इंटरसेक्शन में 2 नंबर आ रहे हैं। अब वो लिखता है कि ए डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट डॉट ऑन द टॉप और प्राइम नंबर और आड नंबर, वो प्राइम हो या आड हो। प्राइम प्रोबेबिलिटी प्राइम और आड। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम को मैंने ए से शो किया है, आर यूनियन होता है, और आड को मैंने बी से शो किया है। इसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसमें इंटरसेक्शन क्रिएटेड है तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो पी ऑफ ए में 3 है तो 3/6 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी 3 है, 3/6 है, और इनके इंटरसेक्शन माइनस में 2 हैं तो 2/6 है। टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 4/6 आ जाएगी, तो इसे 2/3 भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी फाइंड करना है, जबकि पी ऑफ ए गिवन है 0.5 और पी ऑफ ए यूनियन बी जो गिवन है वो 0.6 है। वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वलेंट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों इंटरसेक्शन नहीं आगे लगाना इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 0.6 है, इज इक्वल टू 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। 0.5 इधर कन्वर्ट होगा तो 0.6 माइनस 0.5 विच इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वलेंट है, और यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखता है कि फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रा। टोटल कार्ड जो है ना वो 52 हैं, जो ड्रा करना है वो 2 कार्ड्स हैं। कह रहा है विद आउट रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकंड इज क्वीन।
पहला ये टोटल 52 है, 2 कार्ड निकालने हैं। पहला आपने किंग निकालना होगा और दूसरा हमने कॉइन निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज कॉइन। निकालना विद आउट रिप्लेसमेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट करते हैं किंग को ए का नाम दे लेते हैं, मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कॉइन का नाम। जब किंग निकालने लगे हैं तो 4 किंग थे आपके पास और उस वक़्त 52 कार्ड में से 4 किंग निकालने हैं, मल्टीपल। जब कॉइन निकालने लगे हैं तो आपके पास कॉइन 4 थी मगर कार्ड 51 रह गए थे। रीज़न क्या थी, 52 में से हमने एक कार्ड निकालना है और वो किंग है। किंग के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4c1 ओवर 52c1 मल्टीपल। अब जब हम कॉइन निकालने लगे हैं कोई भी एक, तो उस वक़्त आपके पास 51 रह जाएंगे, 51c1। तो इस तरह लिख लें या डायरेक्ट इस तरह लिख लें। तो आपके पास ये 16/2652 ये रिज़ल्ट है। ये विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर ये विदाउट की कंडीशन न लगाता तो ये भी 52 में से ही आउट हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है 2 कॉइन आर टॉस्ड। जब 2 कॉइन फेंके गए हैं तो उसकी जो सैम्पलिंग होगी, ये हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा और टेल टेल। ये मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुका हूँ, सैम्पल्स कैसे बनते हैं। ये 4 है। कह रहा व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड अपीयर। ए को लिख लेते हैं 2 हेड। 2 हेड अपीयर्स है वो एच एच है। कह रहा है कि गिवन डैट देयर इज़ एट लीस्ट 1 हेड। ये बी है, एट लीस्ट 1 हेड। तो आपके पास एच टी है, टी एच है और एच एच है। एट लीस्ट 1 हेड, ये 3 है, ये 1 है। वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड गिवन एट लीस्ट 1 हेड। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। ए इंटरसेक्शन बी आप फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में हेड हेड है, टोटल इसका 1 है। तो ये 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3 है और टोटल आउटकम्स 4 हैं। तो आपके पास आंसर 1/3 आएगा। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि 2 डाइस आर रोल्ड। 2 डाइस, बिल्कुल ये 2 डाइस मैंने रोल्ड की हुई हैं। ये 2 डाइस हैं आपके पास। ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये रोल्ड है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखना है। वो कह रहा है व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डैट द सम 7 आर 9। ये आपके पास ए सम 7 है, ये आपके पास 1 6 आएगा, 2 5 3 4 4 और उसके बाद 5 2 और 6 1 है। ये सम 7 है। टोटल जो नंबर्स हैं 6 हैं। उसके बाद बी हैं सम 9। सम 9 में आपके पास 3 6 है, 4 5 है, 5 4 है और 6 3 है। ये 9 आ जाएगा। इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन क्रिएटेड है। तो लिहाजा वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7 और 9, इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वलेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए में 6 हैं, 6/36 प्लस बी में 1 2 3 4 हैं, सॉरी ये 4 9 है, 4 4/36
इसको ऐड करेंगे तो 10/36, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 5/18 भी आ सकता है। यानी आपका जो रिज़ल्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का वो 5/18 है। आपके ये तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हैं। एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीटेड है। इसके 9 क्वेश्चन से न्यू बुक में। अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता किसी भी स्टूडेंट्स को तो वो कमेंट्स में लिखें या फिर व्हाट्सएप करें या मैसेज कर दें, मैं उसको दोबारा कन्वे कर सकता हूँ, कन्वे कर दूँगा। कोई भी क्वेश्चन दोबारा क्रिएट करवाना हो, दोबारा क्लियर करवाना हो तो वो भी आप कमेंट्स में पुट करें, व्हाट्सएप करें या मैसेज करें या कॉल करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका आंसर पॉजिटिवली देने की। वस्सलाम। आसिफ नवाज़।